आइए हम समझते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। आज हम समझेंगे कि शुक्र ग्रह यानी शुक्र ग्रह का नाम वेनस कैसे पड़ा और शुक्र ग्रह चमकीला क्यों दिखाई देता है। शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह कैसे परिक्रमा करता है, शुक्र ग्रह का रंग कैसा है, शुक्र ग्रह सभी बातें इसको हम समझेंगे। आइए तो हम विस्तार से पहले समझते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह का इतिहास जो है, शुक्र ग्रह का जो इतिहास है वो रोमन एक देवी थी कहा जाता है। मतलब लिखा गया था, बतलाया गया था कि जिसमें रोमन की एक देवी थी, बहुत ही सुंदर थी और उसका नाम वेनेरा था। उसी के वो सुंदर होने के कारण उनका वेनेरा नाम था। तो रोमन वासियों ने इस ग्रह का नाम वेनस रख दिए। इस ग्रह का नाम क्या रख दिए? वेनस रख दिए। किसके नाम पर? तो रोमन की एक देवी थी, उसका नाम था वेनेरे। वेनेरे के नाम था, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? वेनस। क्या रख दिया गया था? वेनस, यानी शुक्र ग्रह। हम हिंदी में कहते हैं शुक्र ग्रह। तो अच्छा, हम जब शुक्र ग्रह के बारे में समझ रहे हैं तो शुक्र ग्रह हम देखते हैं जब सूर्य उगता है, सूर्य डूबने के वक्त, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब हमारे चंद्रमा के साइड में आप देखते हैं तो एक छोटा सा ग्रह दिखाई देता है, उसी को हम शुक्र ग्रह कहते हैं। शुक्र ग्रह पीला दिखाई देता है, हल्का पीला, हल्का पीला। कैसा दिखाई देता है? हल्का पीला दिखाई देता है। शुक्र ग्रह जो है वो हल्का पीला दिखाई देता है और रात में सबसे चमकीला। तो यहाँ से एक सवाल पूछता है कि सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? तो हम शुक्र ग्रह को बोलते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह में सबसे चमकीला यह ग्रह है। तो अच्छा, हम शुक्र ग्रह के द्रव्यमान के बारे में समझेंगे। सबसे पहले शुक्र ग्रह का द्रव्यमान कितना होता है? तो 4.8675 इंटू 10⁻24 kg ग्राम, यानी इसका द्रव्यमान कितना है? 4.8675 गुणे 10⁻24 kg इसका द्रव्यमान है। और शुक्र का सतही क्षेत्रफल, शुक्र जो है उसका सतही जो क्षेत्रफल है, सतही क्षेत्रफल कितना है? तो 4.6023 इंटू 10⁸ किलोमीटर कितना है? 4.6023 गुणे 10⁸ किलोमीटर। शुक्र का व्यास कितना है? तो 12,104 किलोमीटर शुक्र का व्यास है। ठीक, इसके बाद शुक्र ग्रह का गुरुत्वाकर्षण, यानी हम किसी वस्तु को वहाँ फेंकेंगे तो कितना तेज़ी से उसको अपने तरफ खींचेगा, आकर्षित करेगा। शुक्र ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण कितना है? 8.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हम पृथ्वी पर 100 kg के रहेंगे तो शुक्र पर 88 kg के होंगे। अगर देखिए पृथ्वी पर, अगर हम पृथ्वी पर 100 kg के हैं तो वहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? मेरा वज़न 88 kg हो जाएगा। और शुक्र कितना डिग्री झुका है? तो शुक्र जो है 177 डिग्री झुका हुआ है। इसी झुकाव के कारण ये जो शुक्र ग्रह है उल्टा परिक्रमा करता है। कैसे परिक्रमा करता है? उल्टा परिक्रमा करता है,
यानी हमारे तरफ सूर्य पूरब दिशा में उगता है, पृथ्वी पर पूरब दिशा में उगता है, और किधर डूबता है, पश्चिम दिशा में। बाकी वहाँ पर उल्टा होता है, सूर्य पश्चिम दिशा में उगता है, पूर्व दिशा में डूबता है। यानी जो शुक्र ग्रह है वहाँ पर दिन और रात की जो प्रक्रिया होती है उल्टा होती है। ठीक, दिन और रात की जो प्रक्रिया होती है क्या होती है, उल्टा होती है। हमारे यहाँ पूरब सूर्योदय होता है, पश्चिम में सूर्यास्त होता है। वहाँ पश्चिम में सूर्योदय होता है, पूरब में सूर्यास्त होता है। इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हम समझेंगे जो शुक्र ग्रह है तो कभी उपसौर की घटना, कभी अपसौर की घटना। अपसौर उपसौर की घटना में वहाँ सूर्य कभी दूर चला जाता है और कभी नज़दीक चला आता है। यानी शुक्र जो है सूरज से कभी दूर हो जाता है, कब वो नज़दीक हो जाता है। तो जब नज़दीक होगा तो क्या कहेंगे और दूर होगा तो हम क्या कहेंगे। जब नज़दीक होगा यानी न्यूनतम दूरी पर होगा, सूर्य से जब न्यूनतम दूरी पर होगा तो उसे कहेंगे अपसौर। अधिकतम दूरी पर होगा तो कहेंगे उपसौर। सूर्य से न्यूनतम दूरी होगा 10,74,77,000 किलोमीटर और अधिकतम दूरी कितना होगा 10,89,39,000 किलोमीटर। तो इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा। जब न्यूनतम दूरी पर होगा उसे हम कहेंगे अपसौर, जब अधिकतम दूरी पर होगा तो उसे हम कहेंगे उपसौर। ठीक, अच्छा, सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। जाहिर से बात है कि जब इस पर सूर्य क्या करता है, चक्कर लगाता है, यानी सूरज के एक चक्कर लगाता है। यानी जब सूर्य के एक चक्कर या उसी को कहें परिक्रमा, जब परिक्रमा करता है तो 225 दिन लेता है। सूर्य अपने सूरज के परिक्रमा करने पर कितना दिन लेता है, 225 दिन लेता है। बुध कितना लेता था, 88 दिन लेता था। बुध कितना, 88 दिन। ये कितना लेता है, तो ये ले रहा है कितना, 225 दिन। यानी शुक्र एक चक्कर लगाने में 225 दिन लेता है। कितना, 225 दिन लेता है। एक साल यहाँ करने में शुक्र ग्रह को 225 दिन लगता है, बुध पर 88 दिन लगता है और पृथ्वी पर 365 दिन लगता है। इसके बाद शुक्र अपना ध्रुव पर घूमता है। यानी शुक्र भी तो अपना ध्रुव पर घूमता है, तभी तो दिन रात होता है, नहीं तो फिर कैसे होगा दिन रात। यानी वो अपना ध्रुव पर भी घूमता है, यानी वो सूरज के परिक्रमा भी लगाता है, साथ में वो अपना ध्रुव पर ऐसे से घूमता रहता है। जब अपना ध्रुव पर घूमेगा तो समझ जाइए कि वहाँ दिन और रात होगा। तो दिन और रात होता है सबसे लुसुर, यही अपना अक्ष पर घूमता है। जैसे शुक्र अपना ध्रुव पर एक दिन होने में 243 दिन लेता है। कितना, 243 दिन ले लेता है। सोचिए, एक दिन यानी जो हम कहते हैं ना 24 घंटा, इसका 24 घंटा जानते हैं कितना दिन का होता है, 243 दिन का होता है। अपना ध्रुव पर से घूमने में 243 दिन लगा देता है। सोचिए कितना लुसुर घूमता होगा। जो वहाँ रहेंगे एकदम खिसिया जाएंगे ना, हम लोग तो और कहेंगे अरे एकदम क्या कर रहा है जी। अब मान लीजिए जब वहाँ हम रहेंगे, तो जब वहाँ रहेंगे और लुसुर जब घूमेगा तो हम तो खिसिया जाएंगे। तो फिर वहाँ के सोचिए अब तापमान की क्या हाल है। तो शुक्र ग्रह पर तापमान है 464 डिग्री सेल्सियस। सोचिए कितना तापमान है, 464 डिग्री सेल्सियस। तो 464 डिग्री सेल्सियस ये तापमान जो है ये यहाँ इतना क्यों हाई रहता है। तो देखिए यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड, कितना है, लमसम माना जाता है 96%। यहाँ 96% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सोचिए जब 96% कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारा चीज़ है,
तो ये एक वातावरण बना लिया है, लेयर बना लिया है, उसका तापमान तो आता है पर ये इधर बाहर नहीं जा पाता है। जब बाहर नहीं जाता है तो ये इतना हीट हो जाता है, इतना हीट हो जाता है तो इसका तापमान चला जाता है 464 डिग्री सेल्सियस। जब हाई टेम्परेचर जब हो जाता है तो यहाँ अब सोचिए कि कुछ भी हम लोग जाकर रह जाएंगे, बस की बात नहीं है। इसीलिए यहाँ दिन हो चाहे रात हो तापमान एक ही लेवल का बना रहता है। अब इसके बाद ये समझेंगे कि जो ये शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह पर बहुत सारा तत्व पाया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 96% पाया जाता है, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम नियोन, ये सब जितना भी है वो शुक्र ग्रह पर पाया जाता है। ठीक, आप अच्छे से इसको लिख लीजिए और फिर समझते हैं। शुक्र ग्रह उल्टा परिक्रमा लगाता है। कैसे? उल्टा परिक्रमा करता है, उल्टा परिक्रमा करता है। अच्छा, और शुक्र ग्रह रात में सोलर सिस्टम में तारे के जैसा चमकने वाला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। सौर मंडल में चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं, शुक्र के। अच्छा, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन, फुआ, दादी, नानी जो भी पूछे आप उसको क्या मारिएगा? शुक्र के पड़ोसी ग्रह, चाहे शुक्र पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह मारिए। पृथ्वी के भगिनी किसे कहते हैं? तो शुक्र कहते हैं। पृथ्वी के नानी किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी के कुछ भी माई, दादी, फुआ, नानी, चाचा, चाची कुछ भी पूछे आप कौन मारिएगा? शुक्र ग्रह मार दीजिए। ठीक, शुक्र ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम एक औरत के नाम पर पड़ा है। ठीक, पृथ्वी का जो भी पूछे उसे क्या मारिएगा? शुक्र ग्रह पृथ्वी का ही जैसा कुछ इसका आकार है, इसीलिए इसे पृथ्वी का बहन और नज़दीकी ग्रह हम लोग कहते हैं। शुक्र ग्रह जो है सूरज से दूसरा ग्रह है। शुक्र ग्रह सूरज से कौवा ग्रह है। शुक्र ग्रह सूर्य से कौन ग्रह है? तो दूसरा ग्रह है, कौवा ग्रह है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए और इसको लिख के आप लोग याद करिए।